दोस्तों नमस्कार। जब जस्टिस वर्मा के घर में नोटों में आग लगी और फायर ब्रिगेड के लोग वहां पहुंचे तो उनको भी ये देखकर इतना ताजुब हुआ कि एक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी से के मुंह से ये निकल गया कि महात्मा गांधी में आग लग गई। इसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी में भी ऐसे मौके शायद ही आते हैं जहां नोटों के बंडलों में आग लगी हो और फायर ब्रिगेड को बुला के बुझाने का प्रयास किया जा रहा। इस मुद्दे की गंभीरता को हम जितना गहराई में समझेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन यह सिर्फ मुद्दा एक एक्सीडेंट का नहीं है, यह एक आपदा है। यह आपदा सिर्फ एक जज की नहीं है, यह पूरे जुडिशियल सिस्टम पे एक आपदा है। और उस पे सिर्फ भारत में ही चिंता नहीं है, पूरी दुनिया भी भारत की जुडिशरी और लीगल सिस्टम के बारे में क्या सोचती है वो इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाने वाला। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करीब 8 स्लाइड हैं और हर स्लाइड में आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा। आपको यह पता लगेगा कि दुनिया भारत की जुडिशरी सिस्टम के बारे में, हमारे लीगल सिस्टम के बारे में क्या सोचती है और हम दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कहां खड़े होते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बंद कमरे में बैठ के हमको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हम दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि इस चर्चा को सिर्फ चर्चा तक ना रहने दिया जाए, इसका समाधान क्या है उसकी भी चर्चा मैं आखिरी स्लाइड में आपके साथ करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत की स्थिति दुनिया के मुकाबले कहां है। अगर आप ये देखें तो सबसे अच्छे देश हैं जहां पे जुडिशियल सिस्टम सबसे अच्छा है, ज्यादातर स्कैंडिनेविया के देश हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह। और यहां पे फिर आ जाता है अफगानिस्तान जैसे लोग। हम कहां हैं? 142 देशों में हमारा नंबर 79 है और यह है 2024 का आंकड़ा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम पिछले 10 साल में लगातार इस पायदान में गिरते गए हैं, आगे नहीं बढ़े। इसको भी सोच के चिंता होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है एब्सेंस ऑफ करप्शन। क्या भारत के अंदर जो हमारी जुडिशरी है, एब्सेंस ऑफ करप्शन का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में क्या जुडिशरी करप्ट है? इसका आंकड़ा भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। और अगर आप ये दुनिया के मुकाबले देखते हैं तो करप्शन के मामले में हम दुनिया में कहां हैं? ये देश है जो भारत से कम करप्शन है और ये वो देश है जहां पे भारत से ज्यादा करप्शन है। ये 142 देश है। आप देखिए भारत की स्थिति कहां है। क्या यह खुश होने वाली बात है? क्या हम इस स्थिति से विकसित भारत बनेंगे या हम ऐसी स्थिति से विश्व गुरु बनेंगे? कौन हमें विश्व गुरु मानेगा जब हमारे यहाँ करप्शन इतना ज्यादा है? कौन हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा जब करप्शन इतना ज्यादा है? हम चाहे खुद बोल लें कि भारत में करप्शन खत्म हो गया है, लेकिन 2024 की रिपोर्ट बोलती है कि हालत बहुत खराब है। अब थोड़ा सा आम आदमी की स्थिति और जुडिशरी के बीच में आते हैं। सिविल जस्टिस सिस्टम जो है भारत का, वहां पे आंकड़े क्या बोलते हैं? अगर आप ये देखें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कि वेदर ऑर्डिनरी पीपल कैन रिजॉल्व देयर ग्रीवेंसेस पीसफुली एंड इफेक्टिवली थ्रू द सिविल जस्टिस सिस्टम, क्या आम आदमी को न्याय मिलने की उम्मीद है भारत में? यह सवाल है। दूसरा सवाल यह है, इट एंश्योर्स वेदर सिविल जस्टिस सिस्टम्स आर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल एज वेल एज free of discrimination, corruption and improper influence by public officials। क्या सिस्टम पारदर्शी है? क्या करप्शन के फ्री है? इन्फ्लुएंस में तो नहीं है। हम कहते हैं जुडिशरी पे कोई दबाव नहीं है। यह हमारा कहना है। दुनिया क्या सोचती है वो आने वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला। It examines whether court proceedings are conducted without unreasonable delay or whether decisions are enforced effectively। क्या तारीख पे तारीख चलती है या फैसले लिए जाते हैं? दुनिया भारत के जस्टिस सिस्टम के बारे में क्या सोचती है? हम तो जानते ही हैं, हमारे यहाँ तारीख पे तारीख चलती है, डिसीजन हो जाता है तो कुछ सुनता नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं होता, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जाना पड़ता है। यह है भारत की स्थिति, जो हमारा एक्सपीरियंस है। दुनिया क्या बोलती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इट ऑल्सो मेजर्स द एक्सेसिबिलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड मैकेनिज्म। चलिए, कोर्ट प्रोसीजर में लंबा टाइम लगता है, प्रोसीजर है, सिस्टम्स हैं, गाइडलाइंस हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन, मीडिएशन की क्या स्थिति है
उसके बारे में भी हम समझेंगे कि वास्तव में अगर कोर्ट में भीड़ है तो अल्टरनेट सिस्टम है, ताकि टाइम मिले, टाइम पे जस्टिस मिले, लोग सुखी से रह सकें। स्थिति अब हम आगे देखते हैं। सिविल जस्टिस सिस्टम अगर हम देखें दुनिया के 142 देशों में, तो भारत का नंबर आता है 107वां। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, 107 देश में 106 देश ऐसे हैं जो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं 142 में से। हमारे पीछे कौन है आप अंदाज लगा सकते हैं? अफगानिस्तान, सोमालिया, जहां पे मारकाट मची हुई है, अराजकता है, लॉलेसनेस है, वेनेजुएला, जो बैंकरप्ट देश है, वो नंबर यहां आता है। हमारे से नीचे बस वही रह गए, बाकी सारे हमसे आगे हैं। इसीलिए मैंने ये रेफरेंस कोट किया है। अब एक एक करके इन मुद्दों को समझते हैं। पीपल कैन एक्सेस एंड अफोर्ड सिविल जस्टिस, 142 में से हमारा नंबर है 122, मतलब आम आदमी को भारत में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। यह दुनिया का सर्वे कहता है कंपेरेटिव टू बाकी जो देश हैं उनसे। और हम यहां बोलते हैं हमारे यहां लीगल सिस्टम है। कौन चला रहा है, कौन इंचार्ज है? क्या वो ये आंकड़े नहीं देखते कि हम 142 में से 122वें देश में? हम हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की बात करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमने हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करी। जस्टिस इंडेक्स में तो हमारा हाल उससे भी खराब है। ये स्थिति है भारत के जस्टिस सिस्टम की कि हम दुनिया के सबसे खराब देशों की गिनती में शामिल हुए हैं। जस्टिस इज फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 142 में से 121वां नंबर हमारा आता है। इसका मतलब फेयर ट्रीटमेंट की उम्मीद नहीं है। भारतीय जस्टिस सिस्टम, हमारी जो न्याय प्रणाली है, उसमें आप पारदर्शिता या फेयरनेस की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए आम आदमी का विश्वास उठ जाता है और वो फिर सड़कों पे ही न्याय करने के लिए निकल चलते हैं। मारकाट होती है, लूटपाट होती है और बदला लेने की भावना से एक दूसरे की हत्या भी कर दी जाती है। क्यों? उनको उम्मीद ही नहीं है कि न्यायालय में उनको न्याय मिलेगा। ये स्थिति सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के सर्वे के हिसाब से हम कहां हैं। अब आगे देखते हैं, सिविल जस्टिस इज फ्री ऑफ करप्शन। क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम करप्शन फ्री है? अभी तो एक केस सामने आए, गांधी जी जलते हुए तो अभी एक जज के घर में दिखे हैं। क्या हम ये मान लें कि ये एकमात्र केस है पूरे देश में? अगर ऐसा है तो सारे बड़े वकील चुप क्यों हैं? जो मोटी मोटी फीस लेते हैं उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया कि साहब ये करप्शन बहुत खराब चीज है, इसको तुरंत इसको रोकने में कार्रवाई होनी चाहिए? सब खामोश है। इसका मतलब उनको पता है कि ये एक्सेप्शन नहीं है और बहुत कुछ है। अब सवाल इस बात का है कि प्रूफ कहां है? अभी तो एक प्रूफ मिला है, एक एविडेंस मिला है, उसने पूरे देश को विचलित कर दिया। जिस दिन सारे प्रूफ सामने आ जाएंगे तो जनता सड़कों पे आ जाएगी। कौन संभाल रहा है जस्टिस सिस्टम को? कहने को तो हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, दुनिया भी जब सर्वे करती है तो ये कहती है हम 142 में से 82 नंबर पे हैं। हमारे यहाँ करप्शन दुनिया के जो अच्छे देश हैं उनसे बहुत ज्यादा है, और हमारी गिनती उन खराब देशों में होती है जहां करप्शन बहुत ज्यादा है। अगला सिस्टम आता है, सिविल जस्टिस इज फ्री ऑफ इम्प्रॉपर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि चलिए थोड़ा सा हमारा जो आंकड़ा है वो सुधरा हुआ दिख रहा है कि भाई सरकारी इंटरफियरेंस कम है। अब आप कह सकते हैं कि ईडी सीबीआई सरकार के कब्जे में है। भूतपूर्व जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि मेरे पे तो कभी सरकार ने दबाव नहीं डाला, लेकिन हो सकता है लोअर जुडिशरी पे पड़ता हो, हाई कोर्ट से पड़ता हो, किसी खास जज पे पड़ता हो, किन्हीं खास मुद्दों पे पड़ता हो, हर मुद्दे पे इन्फ्लुएंस नहीं होता हो, ये हो सकता है। लेकिन स्थिति ये है कि फिर भी स्थिति काफी नाजुक है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें। अब सवाल ये आता है कि क्या सिविल जस्टिस सिस्टम इज नॉट सब्जेक्ट टू अनरीजनेबल डिले? 142 में से 131, पूरी दुनिया कहती है भारत में न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, टाइम पे तो उम्मीद ही नहीं है। हम 142 में से 131वें स्थान पे आते हैं। ये है हमारे यहाँ। हम दुनिया के सबसे खराब देशों में, हमारे शायद हो सकता है कि जो बिल्कुल ही
गरीब देश हो, बिल्कुल दिवालिया निकले हुए देश हो, वहां पे भी शायद लोगों को न्याय मिल जाए, लेकिन भारत में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और उसके बाद हम बोलते हैं वी हैव वेरी एफिशिएंट जुडिशरी, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। ये स्थिति है दुनिया के मुकाबले भारत की। अब अगला मुद्दा देखते हैं कि जस्टिस इज इफेक्टिवली एनफोर्स्ड। मान लीजिए न्यायालय में न्याय के लिए आपको जजमेंट मिल भी गया, कोर्ट ने ऑर्डर भी पास कर दिया, उसके बाद भी सुन कौन रहा है? अपील के बाद अपील, डिले के बाद डिले, यही तो चल रहा है। आप अगर केस हार जाते हैं तो आप अपील करेंगे, दूसरा हार जाता है तो वो अपील करेगा। मतलब न्याय का मतलब ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हम ना पहुंच जाए तब तक नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं वो सिर्फ प्रोसीजरल डिले के तरीके हैं। और वहां पे भी उनको पता है कि एक बार कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो 5 साल आराम से बैठो, जो निर्णय है वो 5 साल बाद आएगा। और इस तरह से हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, भारत में नहीं करेंगे। और भारत में आर्बिट्रेशन का क्या हाल है वो आपको मैं कभी और डिटेल में बताऊंगा कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि पूरी दुनिया में जो आर्बिट्रेशन होता है वो स्पेशलिस्ट के माध्यम से होता है, वहां वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं आर्बिट्रेटर। हमारे यहाँ हर रिटायर्ड आदमी, हर वही वकील जो सीनियर हो जाता है वो आर्बिट्रेटर बन जाता है, सब्जेक्ट नॉलेज हो या ना हो, वही कोर्ट प्रोसीजर, वही सब कुछ, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से। अब सवाल इस बात का है कि अगर वहां पे करप्शन होती है तो उसका इलाज क्या है? फिर आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट कहता है जी आर्बिट्रेटर ने ऑर्डर दे दिया, हम आगे नहीं सुनते। इसका मतलब लोगों को आर्बिट्रेशन पे भी भरोसा नहीं रहा, इसीलिए वो वापस अदालत जाने लगे। और यही कारण है कि हमारे आर्बिट्रेशन की क्रेडिबिलिटी काफी कम है। आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आर्बिट्रेशन लोग मजबूरी में जाते हैं, और अगर आर्बिट्रेशन ऑर्डर आ भी जाता है तो हर ऑर्डर को टेक्निकली चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। ये स्थिति हमारे यहाँ है। अब रही बात आर्बिट्रेशन की, जैसा मैं आपसे कह रहा था, मेजर्स वेदर अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स आर अफोर्डेबल, एफिशिएंट, एनफोर्सेबल एंड फ्री ऑफ करप्शन। हालत बहुत खराब। हमारे आर्बिट्रेशन सिस्टम पे भी दुनिया को भरोसा नहीं, इसलिए जितने भी आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट देखेंगे उसमें आर्बिट्रेशन इंडिया नहीं होता है। इंडिया आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं है, या तो सिंगापुर होगा, लंदन होगा, कहीं और होगा। हिंदुस्तान में आर्बिट्रेशन भी लोग नहीं कराना चाहते। अब ये स्थिति हमारे सामने। अब समस्या तो हो गई, अब समाधान क्या है इसको भी समझ लेते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊंगा। मेरा यह मानना है कि भारत सरकार को इस मौके को खोना नहीं चाहिए। जब गांधी जी में आग लग ही गई है तो गांधी जी की इस कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है कि जब भी हमारे साथ कोई गलत होता है हम बड़ी अच्छा रेमेडियल मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं। अब जुडिशरी में क्या हो सकता है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला, हमारे यहाँ पे भारत सरकार ने बहुत सारी नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। उनको ये काम दे देना चाहिए कि अगले 2 महीने के अंदर, क्योंकि उनके पास लाइब्रेरी है, साधन है, एक्सपर्ट्स है, सब कुछ है, उनको टाइम लाइन दें, जैसे ट्रंप और एलन मस्क टाइम देते हैं ना, अनलिमिटेड कमेटीज नहीं बने, टाइम दे दें। 30 दिन में आप पूरी दुनिया को देखिए कि कहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की प्रैक्टिस सबसे अच्छी है, क्योंकि वो तो वहां के प्रोफेसर हैं, उन्होंने पढ़ा होगा। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करिए और एक डॉक्यूमेंट बनाइए, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उसको कंसोलिडेट करिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल सिस्टम, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कोर्ट टू प्रिवेंट conflict of interest, best practices post retirement obligations of judges, code of conduct for judges, guidelines to ensure timely judgments, then reducing cost of justice and other important issues। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सरकार और जुडिशरी, मेरा ये कहना है कि लॉ मंत्रालय को, चीफ जस्टिस और लॉ मिनिस्टर को साथ बैठ के इस तरह के करीब 10-15 पॉइंट आइडेंटिफाई करने चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को कहना चाहिए कि आप 1 से 2 महीने में दुनिया में जहां आपको लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं और लोगों को रिलीफ मिल रहा है, जस्टिस टाइम पे हो रहा है, आप उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करिए।
एक बार जब वो पेपर बन जाता है बेस पेपर डिस्कशन का, फिर आप उसको कंसोलिडेट करिए इन द प्रोसेस ऑफ बार एंड बेंच। आप वो जो कंसोलिडेटेड पेपर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का, अलग अलग टॉपिक्स पे, वो सारी बेंचेस को और बार्स को भेज दीजिए और उनसे कहिए कि अगले 30 दिन में आप उस पर कमेंट दे के वापस करें। कमेंट नहीं आया मतलब एक्सेप्टेबल है। कमेंट देने से पहले साथ में जस्टिफिकेशन देना होगा कि अगर आप डेविएट कर रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिस से, तो जो आप सुझाव दे रहे हैं उससे देश में सिस्टम कैसे सुधरेगा। सिर्फ ये कहना कि नॉट एक्सेप्टेबल, इस जस्टिफिकेशन को तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छी बात है। नॉट एक्सेप्टेबल है, अगर उसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया विद प्रूफ एंड एविडेंस, ऐसे सुझावों को तुरंत निरस्त करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मेक इट ओपन टू पब्लिक कमेंट। जब वो कंसोलिडेटेड हो जाए पेपर, अगले 3 महीने के अंदर वो पेपर तैयार हो जाएंगे, उसको आप पब्लिक कमेंट में डाल दीजिए। साथ ही साथ वो पेपर पार्लियामेंट में एक कमेटी बना के पार्लियामेंटेरियंस को दे दीजिए, ताकि वो पब्लिक से इंटरफेस करें। अगर कोई और सुझाव देना चाहता है तो वो स्टैंडिंग कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी उसको देखे और अगले 6 महीने के अंदर उस पर बिल बने और वो संसद में पास हो जाए। मुझे लगता है कि गांधी जी की इस कुर्बानी को हमें बेकार नहीं जाने देना चाहिए। और मोदी साहब तो अक्सर बोलते हैं कि आपदा में ही हम अवसर खोजेंगे। अब ये बहुत बड़ी आपदा है, हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम को सुधारने का एक मौका भी है। क्या मोदी सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मौके का फायदा उठाएंगे या फिर इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे और देश वैसे ही परेशान और तरसता रह जाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या सुधार होगा? आपको उम्मीद है? और अगर उम्मीद है तो लिखिए, अगर उम्मीद नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन भी लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।